जय श्री कृष्ण दोस्तों। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड के अपडेट में श्रुति ने यशदीप को कैटरिंग के लिए कहा था संगीत में। तो यशदीप अनुज और श्रुति की शादी के संगीत में कैटरिंग के लिए हाँ कह देता है अनुपमा के कहने पर, और श्रुति यशदीप को मेन्यू डिस्कस करने के लिए बुला लेती है। उसके बाद में आद्या और श्रुति आपस में बात कर रहे होते हैं। तो आद्या श्रुति से कहती है कि आप अनुपमा को जेलस करने के लिए बुला तो रहे हो, लेकिन अनुज आपसे दूर ना हो जाए। तो श्रुति कहती है कि जब तक अनुपमा अनुज को किसी और का होते हुए नहीं देखेगी तब तक वो उसकी यादों से दूर नहीं हो पाएगी। इसीलिए अनुपमा को दर्द तो होगा, लेकिन यह जरूरी है। वहां पर यशदीप और अनुपमा को दिखाते हैं। वो यशदीप कहता है चोट में कैटरिंग करना, फिर सुपरस्टार शेफ, तो ये आप कैसे करोगी? तो अनुपमा कहती है आप मुझे सही रास्ता दिखाइएगा, आप मेरे सारथी बनिएगा, क्योंकि रास्ते पर चलने से ज्यादा मुश्किल चलने के लिए सही रास्ता चुनना होता है। और दोस्तों, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आपका सारथी, आपका मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय होगी। फिर वहां से अनुपमा घर चली जाती है। तो वनराज बोलता है कि क्रिकेट में भी खिलाड़ी अगर उसको चोट लग जाए तो वो रिटायर्ड हो जाता है, क्योंकि इज्जत बची रहती है। तो तुम भी अब रिटायर्ड हो जाओ, सुपरस्टार शेफ में मत जाओ, इज्जत बची रहेगी। अनुपमा कहती है हर खिलाड़ी रिटायर्ड नहीं होता, कुछ आखिरी गेम को आखिरी तक खेलते हैं और आखिरी बॉल पर मैच जिताते हैं। वहां से अनुपमा, वनराज ने पाखी को डांटा था आरुष से मिलने पर, तो पाखी ने आरुष से बात की, लेकिन आरुष अपनी बातों से पाखी को वापस से कॉन्फिडेंस में ले लेता है। वहां टीटू और डिम्पी को दिखाते हैं, जहां डिम्पी ने टीटू को मना कर दिया और टीटू चला गया है। टीटू के चले जाने के बाद डिम्पी को रियलाइज होता है कि अंश को और डिम्पी को जीने का हक है, और वो जोर जोर से रोने लगती है और टीटू टीटू चिल्लाने लगती है। और टीटू वहीं साइड में खड़ा होता है बाहर से, और वो निकलकर बाहर से आता है और कहता है अगर प्यार पूरा हो तो कहानी अधूरी नहीं रहती, और दोनों गले लग जाते हैं। फिर वहां से डिम्पी घर आ जाती है और घर पर सबको अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि मैं टीटू से शादी करना चाहती हूँ। वनराज बोलता है तुम जाना चाहती हो जाओ, कल जाती हो उसका आज जाओ, लेकिन अंश को छोड़कर जाना होगा। तो डिम्पी कहती है मुझे लीगल एक्शन लेने पे मजबूर मत कीजिए। तो वनराज कहता है ये सब अनुपमा का सिखाया हुआ है। अनुपमा कहती है कि जब एक नारी अपनी बात कह रही है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, और हम उसकी बात को नहीं सुनते और फिर दोष दूसरों को देते हैं। वहां से अनुपमा सुपरस्टार शेफ के लिए निकल जाती है स्टूडियो के लिए। रास्ते में पत्थर से टकरा जाती है और लड़खड़ा जाती है। तो वहां पर कौन आता है बताओ उसको बचाने के लिए? अनुज। तो राइटर भी क्या चाहता है, इतनी बार अनुज से मिला दिया उसने पूरे अमेरिका में, अनुपमा के लड़खड़ाने पर एक ही पर्सन आता है जो उसे संभाल रहा है बार बार, वो है अनुज। फिर वहां पे अनुज आता है, अनुज से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? वो कहता है तुम्हें विश करने आया हूँ। दोस्तों, हमें भी समझना चाहिए कि वो बार बार उसकी यादों में, उसकी बातों में इतना खोया हुआ है कि बार बार उसके सामने पहुंच जाता है, और ये प्यार नहीं तो क्या है? तो दोस्तों, अनुपमा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अनुपमा सीरियल के ऐसे ही एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।